चेन्नई में ऐसा क्या हुआ था जून 2019 को? क्यों सभी लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ऐसा क्या हुआ था जहां की जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई थी? सारे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सभी बंद कर दिए गए थे एक दिनों के लिए। किस वजह से भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया था? आइए ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल में। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डे जीरो की। कुछ लोगों को पता होगा डे जीरो के बारे में और कुछ लोग जो होंगे वो नहीं जानते हैं इसके बारे में। उन्हें जानना चाहिए, उन्हें इसे समझना चाहिए। जब कोई शहर वाटर क्राइसिस के उस क्रिटिकल सिचुएशन पर पहुंच जाता है जहां ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं रहती है एंड गवर्नमेंट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस समय उस जगह को डे जीरो डिक्लेयर कर दिया जाता है। दुनिया के दो ऐसे शहर जहां डे जीरो जो कि डे जीरो से गुजर चुके हैं और कुछ तो ऐसे थे जो कि डे जीरो के कगार तक आके अपने आप को रिकवर कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केप टाउन, साउथ अफ्रीका की, और दूसरा चेन्नई जो कि भारत के तमिलनाडु की राजधानी है। Cape Town, it could become the first major city in the world to run out of water. Cape Town, South Africa is inching closer now to day zero. It's just 92 days away from having to shut off most water taps because of a severe drought. मई 2018 और जून 2019 में डे जीरो डिक्लेयर कर दिए गए थे। साथ ही साथ देश और दुनिया के लिए एक ऐसी सीख और सबक छोड़ गए थे जो आने वाली जनरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं टाइम पे संभला गया तो सिचुएशन और भी भयावह हो सकती है। दोनों देश और शहर का नाम आज के डेट में इतिहास में दर्ज हो चुका है। दुनिया के दोनों शहर ऑलमोस्ट अपने उस पीक पर पहुंच गए जब म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वालों ने ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बंद कर चुकी थी, क्योंकि वहां पे ड्रिंकिंग वाटर था ही नहीं, और वहां की सरकार को डे जीरो कॉल आउट करना पड़ा। सिचुएशन ये था कि चेन्नई में लोगों के लिए ट्रेन से लगभग 200 किलोमीटर दूर जाके पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये वो दिन था जब सारे स्कूल और ऑफिसेस बंद करने पड़े थे। इस आपदा से लगभग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग इंपैक्टेड थे। ये वो दिन था जब आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ये कह रही थी कि प्लीज स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज वी डोंट हैव वाटर, इवन दे डोंट हैव वाटर इन देयर वॉशरूम, राइट? सो इट वाज वेरी critical situation at that time, June 2019, when Chennai was suffering from this, and they start insisting every employee to start working from home. Almost 193 days, जो कि लगभग 6 महीने होते हैं, चेन्नई में बारिश नहीं हुई थी, और ये अचानक एक दिन से नहीं हुई थी। जो चेन्नई के प्रॉपर मानसून का टाइम होता है, वहां पे हर महीने आदमी इस आस में बैठे रहे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, लेकिन फाइनली ये दिन 6 महीने तक गुजर गए और कोई बारिश नहीं हुई। सारे झील और झरने वहां के सूख गए थे। लोग जो कि 20 से 25 रुपए में एक केन, 20 लीटर की जो केन आती है, वो ड्रिंकिंग वाटर लिया करते थे। हाई डिमांड की वजह से उन्हें कम से कम 100 से 150 रुपए चुकाने पड़ते थे, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इमीडिएट कोई सपोर्ट वहां पे था नहीं। लोग पानी के लिए तरसने लगे। आप सोच सकते हैं, यू कैन थिंक हाउ द सिचुएशन वाज। इफ यू विल नॉट गेट वन डे वाटर, देन व्हाट यू विल डू, राइट? सो सेम सिचुएशन हैपेंड इन द चेन्नई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट से ली गई है। पहली तस्वीर जो 2 साल पहले की है और दूसरी तस्वीर 2 साल के बाद की है। आप देख सकते हैं पहले तस्वीर में वाटर कितने अच्छे से वहां पर अवेलेबल है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वाटर सारा सूख चुका है। सारे तालाब, झरने जो भी थे वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे।
वैसे तो सिर्फ चेन्नई ही नहीं, इस लिस्ट में हम हमारे देश के और भी कई ऐसे शहर जहां पानी की किल्लत हो रही है और डे जीरो के कगार पे है। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, ये सारे शहर जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जहां जहां अर्बनाइजेशन हो रही है, ये सभी जगह ड्रिंकिंग वाटर की कमी होनी शुरू हो गई है। ये शहर आज नहीं तो कल डे जीरो पे जाएंगे, संभवतः जाएंगे अगर हम समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिए तो। मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि क्या होगा अगर ये सिचुएशन हमारे शहर में, आपके शहर में आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर किड्स, फॉर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट? आज जो हाल बैंगलोर का है वो दिन दूर नहीं जो यहाँ भी डे जीरो बहुत जल्दी होने वाला है. 2024 में जो लोग व्हाइट फील्ड और उसके आसपास के एरिया में बैंगलोर में रहते हैं उनको काफ़ी सीवियर पानी की स्कैरसिटी फील होने लगी. और सिचुएशन ये आ गया था कि जो टैंकर सप्लाई है, बिकॉज बैंगलोर में बेसिकली वी हैव टू सोर्स ऑफ वाटर, वन इज कावेरी एंड अनदर इज टैंकर्स, राइट? सो सिचुएशन वाज कि जो टैंकर्स थे जो ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के देते थे, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट वाटर इन द ग्राउंड टू पंप आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन दर एरियाज, राइट? सो जहां 10 टैंकर आते थे वहां दिन में 2 या 3 टैंकर ही पानी वो नीचे से निकाल पाते थे. तो सिचुएशन ये था कि जो लोकल मतलब जो वहां के लोग रहते थे उनके पास वाटर नहीं था. स्टार्ट यूजिंग बिस्लरी वाटर टू ब्रश देयर टीथ, टू वॉश देयर फेसेस एंड ऑल, right? In fact, in coming year, if you know the rain will not happen, if there will be no proper infrastructure from government to set up to supply the water for 24/7 to the to you know their citizens, then there is a problem. ईस्ट एशिया फोरम की एक रिपोर्ट में बताई गई थी ना कि हर साल every year due to water crisis almost 2 lakhs people are dying, almost 2 lakhs, right? जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, इनफैक्ट वहाँ का भी यही सिचुएशन है. अभी हाल ही के एक रिपोर्ट में आया यमुना नदी में हाई अमोनिया लेवल बढ़ने से वजीराबाद के प्लांट को बंद कर दिया गया है. एंड यू नो द सप्लाई इज कंप्लीटली डिसरप्टेड. बैंगलोर जहाँ पे 2600 से 2800 मिलियन लीटर एवरीडे वाटर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे है ही नहीं पानी. जो गवर्नमेंट बोरवेल थे ऑलमोस्ट 50% इट वॉज ड्राइड आउट. बैंगलोर में पानी का मेन सोर्स कावेरी और नहीं तो फिर नीचे जो ग्राउंड वाटर है लोग वहां से पंप करते हैं. और अधिकांश लोग टैंकर पे डिपेंडेंट है जिसमें अपने रोज की जरूरतें को पूरी करते हैं. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ. ये कोई छोटी समस्या नहीं है. अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे मैनकाइंड के लिए एक खतरा है. आज हम सफर कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे करेंगे और परसों उनके बच्चे करेंगे. चेन्नई में ये प्रॉब्लम इट इज नॉट स्टार्टेड इमीडिएटली इंस्टेंटली, राइट? 2017 में जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, जिस समय मानसून काफ़ी ख़राब था और बारिश बहुत कम हुई थी, वहाँ की जो मेन 4 रिजर्वोयर्स थे कंप्लीट इट वाज ड्राइड आउट, राइट? पौंडी, रेड हिल्स, चंबलपाकम reservoirs, Cholavaram, all those 4 will completely dried out. सभी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी इनकी खत्म हो गई थी. डे जीरो क्या सिर्फ मानसून की वजह से होता है या जो भी हुआ था साउथ अफ्रीका में या चेन्नई में, क्या ये सिर्फ मानसून फेलियर की वजह से था? नहीं, इट इज नॉट ओनली ड्यू टू मानसून. द रीजन इज बिकॉज द वाटर, द वे वी यूज वाटर, that is also one of the main reason. The way we are not saving the water, the way we are not recycling the water, the way we are not conserving the water, right? That is the main reason for this day zero. अगर 193 days तक बारिश नहीं हुई तो हम क्या कर रहे थे? What we were doing, right? Did we implemented any rain harvesting plant in the last year? Did we start recycling the grey water in our households? No, नहीं कर रहे थे, राइट? सो पानी की प्रॉब्लम हमारे देश में आम बात हो गई है. जितनी तेजी से धरती के अंदर से पानी निकाला जा रहा है अर्बनाइजेशन के नाम पे, जहाँ पे आप बड़े बड़े मॉल्स, बिल्डिंग्स
और सोसाइटीज़, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, उस रेशियो में ग्राउंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, राइट. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बट द ग्राउंड लेवल वाटर इज नॉट इंक्रीजिंग इवन देयर इज अ गुड रेन. द रीजन इज बिकॉज देयर इज नो वे टू हार्वेस्ट इट, देयर इज नो वे, एंड पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन टू रीयूज दोज रेन वाटर. Even in rainy season, they used to take the tankers, right? So at least in rainy season, if you start using your rainwater, start storing the rainwater and use it, maybe at that time when you are pulling the ground level water, that will stay there, right? So these are the things which we have to focus now. It is not the situation when you don't have water in the ground, you don't have water from the rain, right? What you will do, from where you will get? Right. Transportation from 200 km, 500 km is not easy, right? If you see on this screen, you will realize in 1991 the way the land which is available in the Chennai, and then in 2000 the number of developments and land has been occupied for the constructions and building the homes, hospitals and all, and then in 2010 again it is drastically changed. If you see, there is very less spare land is available. Then do you think how the demand is increasing there, right? And how the rainwater will go into ground and it will recharge if everywhere is concrete is happen, right? That will not do. There are a lot of ponds, lake which was there, that is completely built up with hard concrete, and there are high-rise building are there, correct? So इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए हमें सोल्यूशन की तरफ भी काम करना होगा, राइट? जब रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है तो हमें दो चीज पे खास करके ध्यान देना होता है. एक, बड़ी सावधानी और समझदारी से उसे यूज करना, और दूसरा, इफ इट इज पॉसिबल यू कैन रिसाइकिल इट, right? Like water, gray water can be recycled. The gray water is the water which is used and wash out when you are taking shower, when you are washing your hand, wash basin. Those are called as the gray water, right? Those gray water can be retreated, right? Put some treatment plant, small treatment plant, and use for your gardening, plants. You can use in your flush, toilet flush as well, right? तो चेन्नई के डॉक्टर शेखर राघवन, right? People know as a Rain Man. He is very kind and he is very generous person who completely, I would say, changed the thinking of the people, right? Almost 90% of the Chennai people start taking his suggestions and start doing rain harvesting. He has helped a lot of people in Chennai to implement this rainwater harvesting in their societies or in their home. When it was in 1995 when he started talking about rain harvesting, going होम टू होम, घर घर पे लोगों को जाके जब बात करते थे कि रेन हार्वेस्ट से हमारे पास जो वाटर की प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व इन द फ्यूचर, पीपल सेइंग ही इज गॉन मैड, why he is talking all this nonsense, we have a lot of water. And think about 1995 and today is the 2025, right? It's very bad situation, but yes, it take time. He keep trying, and one fine day after 5 years he was able to successfully implement the rainwater in his society itself, right? But yes, he worked very hard. He worked very hard to convince the people and all, right? So लोगों को समझाना it's not an easy, right? If you see, okay, why I should use rainwater, it is dirty and all, think about that. The groundwater which you are taking out, that is also coming from rain, right? वो पानी ऊपर से आता है, जमीन में जाता है, धीरे धीरे एक लेवल पे जाके वो स्टोर होता रहता है, and then you put some borewell and all and start pulling water from there and start storing in your tanks and your vessels and all, right? So it is very good even in rainy time. That will help us to recharge your groundwater from where the borewell is there. In that time, in those days, you can use those waters to use in your daily lives and try to less consume the tanker waters. 2019 में जब डे ज़ीरो हुआ था, तब से चेन्नई के गवर्नमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया है, और ये अफोर्डेबल और सस्टेनेबल भी है.
लगभग कर्नाटक इट also like government is trying to give 24/7 pipeline water to बेलगाम, गुलबर्गा, हुबली, उन सब जगहों पे उन्होंने सप्लाई किया है और आई थिंक दैट इज़ अ प्रूवन इट्स एफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल, राइट. सो ये जो सप्लाई हुआ था अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज़ अंडर वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड Karnataka Supply Water Improvement Project, and as a trial basis it was done. Looks like it is a promising, so government start working and thinking on this as well, right. So overall, if I say, situation is not bad as of now, and also not controllable. We can do a lot towards this improvement. तो हमें क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, ताकि हमें दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए, और जो सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ गेटिंग लेस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर और फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई थिंक फर्स्ट वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्फ. पॉइंट नंबर 1 आई वुड से, घर घर में रेन हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है. जब भी आपके घरों में, शहर में, आपके एरिया में बारिश हो, उस बारिश के पानी को स्टोर कीजिए, फिल्टर कीजिए, स्टोर कीजिए, और ऑब्वियसली आज नहीं तो कल तो ज़रूरत पड़ेगी, इनफैक्ट अगर जहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम नहीं है. पॉइंट नंबर 2 की रीयूजेबिलिटी ऑफ यूज्ड वाटर. जैसे कि मैंने बोला था कि जो ग्रे वाटर होते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली वेस्टेज, इट इज़ कम्प्लीटली ड्रेन आउट और वो सीवरेज में चले जाते हैं. आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं अपने टॉयलेट फ्लश के लिए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के लिए, प्लांटेशंस के लिए. पॉइंट नंबर 4, रेन टाइम पे नहीं होता. द रीज़न इज़ बिकॉज वी सी द लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन हैपेंड, द लॉट ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट हैव बीन कटिंग डाउन. तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे. इनफैक्ट जहाँ आपके आसपास के एरिया में थोड़ा सा भी जगह है, फ्री स्पेस है, तो ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर trees and all, and you start teaching your kids as well, because for you this problem is very I would say very less, but think the time when 2035 and 2050 when your kids grown up and their kids will happen, the population will again drastically increase, the water will be not there, how they will suffer. If we are suffering today, we have a lot of problem, we are thinking about it, but what happened tomorrow, correct? So think about that, because it's not for today, it's for tomorrow and day after tomorrow, right? Point number 4 I would say, जितने भी reservoirs हैं उनकी रिपेयर ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पॉन्ड्स होते हैं, जो झील होते हैं, रिपेयर ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पॉन्ड्स होते हैं, जो झील होते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाते हैं, एंड दे विल नॉट गो इनटू द डीप ग्राउंड ड्यू टू द क्ले काइंड ऑफ मटेरियल हैपन, एंड देन ऑल दोज जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो वेपर होकर निकल जाते हैं और ग्राउंड लेवल वाटर वहीं का वहीं रह जाता है. तो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव इनटू दिस टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड reservoirs. और of course last I would say, as per my understanding, there is much more campaigning is required. It's robust infrastructure build is required. That is also again it will doable by government. At the same time, there are a lot of NGOs and other people who is working towards this. They can contribute their campaign towards the society, right? So these all are the very good things which we should take initiative to improve the water problem in your area, our area, at city level, at country level, state level, right? And finally I would say it is not last, I would like to thank and hats off to Dr. Shekhar Raghavan, and we should really proud on him. Need such more kind and intelligent person in our society to educate, teach and encourage people to do more and more water harvesting and these kind of technology to be used in our societies, right? Yeah, that's all from my understanding and finding. Thanks for watching this video. Stay tuned with me for more such video and informations. Bye for now. Have a good day.